राजनीति विज्ञान की आज की क्लास में आपका स्वागत। आज हम बीए पार्ट 1 पेपर 1 के अंदर व्यवहारवाद या बिहेवियरलिज्म इस विषय पर परिचर्चा करेंगे। यह जो व्यवहारवाद है ये आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत आता है। हम राजनीति विज्ञान के दो दृष्टिकोण प्राय पढ़ते हैं, परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण। व्यवहारवाद आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत आता है। व्यवहारवाद या व्यवहारवादी उपागम जो है वो पॉलिटिकल फैक्ट्स, राजनीतिक तथ्यों की व्याख्या और विश्लेषण करने का एक विशेष तरीका है। इसकी बेसिकली शुरुआत जो है हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट के द्वारा इसकी शुरुआत हम मानते हैं। ऐसा नहीं है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले व्यवहारवाद की दिशा में कोई भी काम नहीं किया गया। इसकी जो रूट्स हैं वो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भी मानी जाती है, जब ग्राहम वालास और बेंटले आदि की अगर हम रचनाएं देखें तो हमें व्यवहारवाद की जो शुरुआत है उसको हम देख सकते हैं। यह जो उपागम है यह राजनीति विज्ञान के संदर्भ में जो है वो मुख्यतः अपना ध्यान पॉलिटिकल बिहेवियर, राजनीतिक व्यवहार पर जो है वो केंद्रित रखता है। और यह जो है यह एक एम्पिरिकल स्टडी है, अनुभवात्मक, जिसको कि हम कहते हैं यह एक अनुभवात्मक स्टडी है। ये जब पॉलिटिकल बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल पर जब अपना ध्यान केंद्रित रखता है तो यह राजनीतिक गतिविधियों का जो है वैज्ञानिक अध्ययन कर व्यक्तियों का पॉलिटिकल बिहेवियर को अपनी स्टडी का बेस बनाता है। यह व्यवहारवाद जो है, इस व्यवहारवाद में व्यक्तिनिष्ठ मूल्य और कल्पनाओं के लिए कोई स्थान नहीं है। यह वस्तुनिष्ठ अध्ययन की बात करता है और इसी के साथ साथ ये जो है मूल्य निरपेक्ष अध्ययन की बात करता है। यानी व्यवहारवाद में मूल्य या वैल्यूज़ के लिए कोई भी जो है स्थान नहीं है। व्यवहारवाद का मानना है कि राज्य के बाहर भी सोशल और जो अन्य संस्थाएं हैं वो भी जो है इंडिविजुअल के पॉलिटिकल बिहेवियर को जो है इफ़ेक्ट करती है और इसीलिए उनका अध्ययन भी जो है पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत किया जाना चाहिए। दहल के अनुसार व्यवहारवादी क्रांति जो है परंपरागत राजनीति विज्ञान की उपलब्धियों के प्रति असंतोष का परिणाम है, जिसका कि उद्देश्य है पॉलिटिकल साइंस की स्टडी को वैज्ञानिक या साइंटिफिक बनाना। कर्कपैट्रिक ने भी कहा था कि असंतोष ने क्षोभ को जन्म दिया और क्षोभ का ही परिणाम है व्यवहारवादी क्रांति। अगर हम व्यवहारवाद के विकास की बात करें तो व्यवहारवाद का जो विकास है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के जो पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन है उससे हम उसकी शुरुआत मानते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में ही यथार्थवादी और अनुभवात्मक जो एम्पिरिकल स्टडी है उससे व्यवहारवाद की शुरुआत को हम मानते हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया, इवन सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले भी बहुत सारी स्टडीज़ हुई जिससे कि हम व्यवहारवाद की शुरुआत मान सकते हैं। जैसे ग्राहम वालास की जो बुक थी ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, या बेंटले की द प्रोसेसेस ऑफ गवर्नमेंट। इसी के साथ साथ 1925 के अंदर चार्ल्स मेरियम की जो बुक थी न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स, इसे व्यवहारवाद की दिशा के अंदर एक महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। अमेरिका में मेरियम की प्रेरणा से ही जो है व्यवहारवादी क्रांति की जो है उसकी शुरुआत मानी जाती है और उन्होंने यथार्थवादी और जो है क्वांटिटेटिव अध्ययन की बात उन्होंने कही। और जो अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन थी इसको जो है उन्होंने व्यवहारवादी क्रांति का जो है एक गढ़ बना दिया। अगर हम व्यवहारवादी की एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, इसकी व्याख्या करें, तो कुछ विद्वानों के अनुसार
जो है व्यवहारवादी जो है जो है वो एक मूड या मनोवृत्ति है। तो कुछ विचारकों के अनुसार व्यवहारवाद के अपने निश्चित विचार, सिद्धांत और कार्य विधियां हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से 1960 के बीच व्यवहारवाद जो है उसे एक सुधार आंदोलन, एक विशेष प्रकार का अनुसंधान, एक अभिनवीकरण के रूप में माना गया। ठीक है, अगर हम अर्थ की बात करें तो व्यवहारवाद एक बौद्धिक प्रवृत्ति है तथा इसे एक वैचारिक आंदोलन भी कहा जा सकता है जो कि एम्पिरिकल स्टडी और प्रवृत्तियों में निरंतर सुधार में विश्वास रखता है। राजनीति विज्ञान के संदर्भ में व्यवहारवाद का जो ध्यान है वो बेसिकली पॉलिटिकल बिहेवियर पर केंद्रित है और वह इस चीज को मानता है कि व्यक्ति के राजनीतिक कार्य और व्यवहार का साइंटिफिक अध्ययन जो है वो पॉसिबल है। राजनीतिक व्यवहार शब्द का जो प्रयोग है वो अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसी के बाद जो है किया जाने लगा था। डेविड ट्रूमैन ने पॉलिटिकल बिहेवियर की व्याख्या करते हुए कहा था कि उसमें मनुष्य और समूहों की वे सभी क्रियाएं और अंतःक्रियाएं जिसका संबंध प्रशासन की प्रक्रिया से है समाविष्ट है। यह जो व्यवहारवाद है यह परंपरागत दृष्टिकोण का विरोध करता है, दार्शनिक अध्ययन पद्धति और कानूनी पद्धति का भी विरोध करता है और व्यक्तिनिष्ठ मूल्य और कल्पनाओं को जो है वो अस्वीकार करता है। ट्रूमैन के अनुसार व्यवहारवादी राजनीतिक विज्ञान से अभिप्राय है कि शोध व्यवस्थित हो और उसका प्रमुख आग्रह जो है आनुभाविक प्रणालियों के प्रयोग पर होना चाहिए। डेविड ईस्टन का मानना है कि व्यवहारवाद के अध्ययन की इकाई मनुष्य का ऐसा राजनीतिक व्यवहार है जिसका कि पर्यवेक्षण, मापन तथा सत्यापन किया जा सकता है तथा ऐसे अध्ययन के द्वारा राजनीति की संरचनाओं, प्रक्रियाओं इत्यादि के विषय में वैज्ञानिक व्याख्याएं जो है वो विकसित की जा सकती है। तो बेसिकली जो व्यवहारवाद है वो माइक्रो स्टडी की बात करता है, सूक्ष्म जो अध्ययन है इसके अध्ययन पर बल देता है। व्यवहारवाद जो है वो परंपरावादी अध्ययन के विरोध के अंदर एक नवीन उपागम है जो मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन की बात करता है। इसका मुख्य उद्देश्य राजनीति विज्ञान के अध्ययन को साइंटिफिक या जिसे हम कहें वैज्ञानिक बनाना है। कर्कपैट्रिक ने जो है व्यवहारवाद की 4 विशेषताएं बताई हैं। कर्कपैट्रिक के अनुसार व्यवहारवाद जो है वो विश्लेषण और शोध की मूलभूत इकाई में राजनीतिक संस्था की अपेक्षा व्यक्तिगत और सामूहिक जो अध्ययन है सामूहिक व्यवहार का जो अध्ययन है उसकी बात करता है। वह इस बात पर बल देता है कि राजनीति के अध्ययन में शोध कार्य की जो इकाई है वो संस्था न होकर राजनीतिक व्यवहार, व्यक्ति का जो राजनीतिक व्यवहार है वो होना चाहिए। यह सामाजिक विज्ञानों को में एकता की बात करता है और अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन की बात करता है। अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन क्या होता है? अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन होता है कि राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन है उसे अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ करना, यानी कि सारे सोशल साइंसेस के अंदर एक यूनिफॉर्मिटी होती है, एक यूनिटी होती है, एक एकता होती है। तो हम
सोशल साइंसेस के जो वेरियस डिसिप्लिन्स हैं, हम उनका अध्ययन अकेले में नहीं कर सकते। हम सोशल साइंसेस के जितने भी डिसिप्लिन हैं उन सबका इंटरडिसिप्लिनरी जो स्टडी है, मतलब सारे सोशल साइंसेस का अध्ययन एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। तो पॉलिटिकल साइंस का अगर हमें अध्ययन करना है तो उसे हमें अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ जो है उसका अध्ययन करना है। यह जो व्यवहारवाद है ये तथ्यों के पर्यवेक्षण, वर्गीकरण और मापन के लिए जो है परिशुद्ध टेक्निक्स के विकास और उपयोग पर बल देता है और इस चीज को मानता है कि जहां तक पॉसिबल हो स्टैटिस्टिकल या मापन और परिमाणात्मक जो तकनीक है उसका उपयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, तो यह जो है ये साइंटिफिक टेक्निक्स और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के इस्तेमाल की जो बात है इस पर बल देता है। फिर इसी के साथ साथ व्यवहारवाद का एम क्या है? एक व्यवस्थित आनुभाविक सिद्धांत के रूप में पॉलिटिकल साइंस को परिभाषित करना, यानी एक व्यवस्थाबद्ध एम्पिरिकल थ्योरी का विकास करना। जिस तरह की थ्योरीज जो कि हम कहते हैं साइंसेस के अंदर डेवलप हुई है, नेचुरल साइंसेस के अंदर, उसी तरह की थ्योरी जो है वो पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी डेवलप हो, ऐसा व्यवहारवादियों का मानना है। व्यवहारवाद के अर्थ को रॉबर्ट ए दहल ने भी जो है स्पष्ट करते हुए कहा है कि व्यवहारवाद एक ऐसा विरोध आंदोलन है जो परंपरागत राजनीति विज्ञान की उपलब्धियों और उपागमों से असंतुष्ट है। व्यवहारवादियों का मानना है कि जहां तक पॉसिबल हो ऐसी पद्धतियों और उपागमों का विकास किया जाए जिससे कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो एम्पिरिकल स्टडी की जा सके और व्यवस्थित सिद्धांत का निर्माण किया जा सके। इस आंदोलन का उद्देश्य राजनीतिक स्टडी को पॉलिटिकल साइंस की स्टडी को जो है ह्यूमन बिहेवियर का जो पॉलिटिकल बिहेवियर है उस मतलब ह्यूमन के पॉलिटिकल बिहेवियर के को अध्ययन करना, मतलब मानव के राजनीतिक व्यवहार को अध्ययन करना और उस राजनीतिक व्यवहार को आधुनिक मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में विकसित सिद्धांतों, पद्धतियों, खोजों और दृष्टिकोण के निकट संपर्क में लाना है, यानी वही जिसको हम कहते हैं अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन करना है पॉलिटिकल साइंस का। व्यवहारवाद जो है उसका मानना है कि पॉलिटिकल साइंस को जो है अधिक वैज्ञानिक बनाया जाए। तो बेसिकली अगर हम समझे तो व्यवहारवाद एक एम्पिरिकल साइंटिफिक उपागम है जिसका की लक्ष्य है राजनीतिक घटनाओं एवं तथ्यों के विश्लेषण की नई इकाइयों, नई पद्धतियों, नई तकनीकों को विकसित करना और उसी के साथ साथ उनको एक वैज्ञानिक व्याख्या देना है। इसका व्यवहारवादियों का एम है कि पॉलिटिकल साइंस में भी जो है वो सिद्धांत निर्माण किया जाए। तो आज जो है हमने व्यवहारवाद का जो है अर्थ और उसके विकास को समझने की कोशिश की। अगर मैं इस आज के पूरे व्याख्यान को शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूं तो व्यवहारवाद जो है ये परंपरावादी दृष्टिकोण के विरोध में एक अनुभवात्मक वैज्ञानिक उपागम है जो कि मनुष्य के पॉलिटिकल बिहेवियर, राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन पर बल देता है। यह बेसिकली माइक्रो स्टडी, जिसको कि हम कहते हैं सूक्ष्म अध्ययन की बात करता है। इसका यह मानना है कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर न्यू एंड साइंटिफिक टूल्स एंड टेक्निक्स का प्रयोग किया जाए और पॉलिटिकल साइंस का जो अध्ययन है उसे
अंतर अनुशासनात्मक बनाया जाए। और इसी के साथ साथ वो है व्यवहारवादियों का मानना है कि पॉलिटिकल साइंस को साइंटिफिक बनाया जाए और उसके लिए पॉलिटिकल साइंस के अंदर साइंटिफिक टूल्स एंड टेक्निक्स का इस्तेमाल करके पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी जिस तरह से नेचुरल साइंसेस के अंदर थ्योरी का विकास किया जाता है, उसी तरह से पॉलिटिकल साइंस में भी मानव व्यवहार को समझते हुए राजनीति विज्ञान में मानव व्यवहार के संदर्भ में मानव के राजनीतिक व्यवहार के संदर्भ में सिद्धांत निर्माण किया जाए। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आज का व्याख्यान आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।